नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और प्रीवियस जो मैंने पूरा डेरिवेशन आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है, वो आप देख करके आए होंगे। और यदि आपको पहले से आता है तो आप आज उसके क्वेश्चन कर करके आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली तो मैं आपको पहले क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास दे रखी है 9 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 15x, ठीक है, और प्लस में 6 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी कि इसको आपको किससे सॉल्व करना है? बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए तो ये तरीका मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन गिवन हो उसको ए से डिवाइड करने का। यानी कि ए यहाँ पर क्या है? 9। इस पूरी इक्वेशन का ए क्या है? 9 है। तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करने का है ना। और पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर तो सिंपल बच जाएगा। माइनस में 15 अपॉन में 9 बन जाएगा एक्स, प्लस में 6 अपॉन में 9 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर ये कट रहा है तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ऐसा, है ना। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। इसको अभी थोड़ी देर साइड में छोड़ देते हैं और इसको लेके चले जाते हैं उधर माइनस का 2/3। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि इसका वही स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने को लिखना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो अपने को -2 लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अपने को x लिखना होता है, फिर जो आपका b लिखा पड़ा है उसको आधा कर देते हैं। यानी कि 5/3 है तो 5/3 का आधा 5/6। ठीक है। अब 5/6 लिखा, इसको का जो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/6 का स्क्वायर इधर ऐड करते हैं और इस साइड जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर भी इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं। या तो आप यहाँ पर माइनस करके दिखा दो या तो आप सिंपली यहाँ पर दोनों साइड ऐड कर दो। तो ये जो आपका बन के आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x माइनस में 5/6 का होल स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, प्लस वाले नंबर को हम पहले लिख देते हैं 5/6 का होल स्क्वायर करोगे दैट इज 25/36 और माइनस का 2/3 तो हमारे पास था ही। ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि x माइनस में 5/6 तो एज इट इज रखा, होल स्क्वायर है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम 36 ही आना है तो यहाँ पर 25 तो एज इट इज रहेगा, माइनस में यहाँ पर कितना होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 24। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/36। तो आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इस टर्म्स आउट टू बी 1/36। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट कर दें, यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमें पता चलता है x माइनस में 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1/6। 1 का जो रूट लोगे तो कितना आएगा 1, और 36 का रूट लोगे दैट इज 6, और प्लस माइनस हम लगा देते हैं, है ना। तो अब आंसर्स निकालने की बात अगर हम करते हैं तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 5/6 है उसको उधर मैंने उधर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या बना 5/6 प्लस माइनस 1/6। ठीक है। अब रहे बच्चे, इसके दो आंसर निकल के आएंगे, एक बार इसको प्लस लेना है साइन को और एक बार नेगेटिव लेना है। यानी इसके आंसर जो निकल के आएंगे दैट इज x इक्वल टू, एक तो 5/6 प्लस 1/6 और एक निकलेगा 5/6 माइनस 1/6। तो एक तो हो जाएगा 5 + 1 यानी 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 1, और दूसरा जो हो जाएगा दैट इज 5 - 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 6 इज 2/3। ये दो निकल के आए आंसर, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2/3। ये तो हमने एक क्वेश्चन करके देखा जो कि बिल्कुल आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। अब थोड़ा हम स्पीड से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो एक जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखी है। ठीक है। तो इसको अगर आपको फैक्टराइज करना है
फैक्टराइज कर रहा हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, उसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलता है एक्स स्क्वायर माइनस में 5/2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में 3/2 बनेगा। फिर वही क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 5/2 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस का 3/2 उधर जाकर के माइनस का 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमें इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो एक्स स्क्वायर तो हमने एज इट इज रहने दिया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का साइन लगा तो नेगेटिव लगा दिया और साथ में 2 लगा करके एक्स को बिठा दिया, यानी कि हमने इतना काम कर दिया है। और बाकी बी का जो बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो क्या है, माइनस का 5/2। तो अभी हम माइनस को थोड़ा साइड कर देंगे, हमने पहले लगा दिया है। तो हम 5/2 को अगर हाफ कर दें दैट इज़ 5/4, तो ये हमारे पास एज अ बी वर्क करेगा। अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 5/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड करा, तो दूसरी तरफ माइनस का 3/2 है, प्लस में 5/4 का होल स्क्वायर यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये जो हमारा पूरा है एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, प्लस वाले नंबर को हम पहले लिख देते हैं और उसका स्क्वायर भी खोल देते हैं, दैट इज 25/16 माइनस में 3/2। तो हमें पता चलता है कि यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आएगा, यही कर दें सॉल्व, दैट इज 16 और यहाँ पे कितना आएगा 25 माइनस में 8 3 × 24। तो यहाँ पर x माइनस में 5/4 का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1/16। इसके बाद तो आपको सिंपली क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमें पता चलता है x माइनस में 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/4। 1 का रूट लोगे तो 1 और 16 का रूट लोगे दैट इज 4। और प्लस माइनस क्यों लगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं, और जब भी स्क्वायर की तरफ साइड शिफ्टिंग होता है, स्क्वायर रूट में चेंज होता है तो प्लस माइनस आता है, तो हमने प्लस माइनस लगा दिया। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज x इक्वल टू माइनस का 5/4 हो जा करके प्लस का 5/4, बीच में प्लस माइनस लगा है 1/4। यानी एक आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा x इक्वल टू 5/4 प्लस 1/4। जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा x की वैल्यू आएगी कितनी, 6/4 दैट इज 3/2। और दूसरी तरफ एक जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 माइनस 1/4 दैट इज 5/4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 4/4 दैट इज 1। तो 3/2 और 1 इज द सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर दिया। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 5x का स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें दे रखा है और इसको भी हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। तो आई थिंक आप मुझसे जल्दी पहले कर सकते हैं, तो आप करते रहिए, मैं भी यहाँ पर इसको करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को ए के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दैट इज ए से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 6/5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस में 2/5 इज इक्वल टू 0 बनेगा। आगे तो आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 6/5 टाइम्स ऑफ एक्स तो इधर रखते हैं, बाकी चीज़ों को उधर भेज देते हैं। यहाँ पर माइनस का 2/5 तो हो जाकर प्लस का 2/5। अब यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करने की बारी आती है। हमने एक्स स्क्वायर लिखा, इसके बाद माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा था, लगा दिया, फिर 2 लगा दिया, एक्स भी लगा दिया। ठीक है, और अब क्या करते हैं, 6/5 का आधा कर देते हैं, दैट इज 6/10। ठीक है, और इसी का स्क्वायर यानी 6/10 का स्क्वायर को ऐड करते हैं, और दूसरी तरफ भी यानी 2/5 प्लस 6/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को पता है यहाँ पर कितना होगा, 3/5 कह सकते हैं इसे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और ये क्या होगा 3/5। ठीक है, और प्लस में 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2/5 3/5 का होल स्क्वायर।
फिर तो हम सिंपली इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या लिख देते हैं, x माइनस 3/5 का ये होल स्क्वायर है, और दैट इज इक्वल टू 2/5 तो है ही। अब हम दोनों साइड यहाँ पर पॉजिटिव है, ये वाला नंबर ही पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो यहाँ शिफ्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25। फिर इसको जोड़ देते हैं, दैट इज हमारे पास 25 तो एलसीएम आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 टू द 10 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर x माइनस में 3/5 का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 19/25। ठीक है, अब बाई टेकिंग स्क्वायर रूट अगर लिखना चाहो ये स्टेप भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाई टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, है ना। लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको पता चलता है क्या होगा, यहाँ पर x माइनस में 3/5 इस इक्वल टू कितना बनेगा, अंडर रूट में 19/5 विथ प्लस माइनस। अब सोचोगे 19 का रूट जो हमने रूट में क्यों रहने दिया, क्योंकि 19 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब तक कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता नहीं उसको हम रूट में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिनोमीटर में जो 25 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो 5 का है, तो हमने उसको 5 रहने दिया, बाकी वही प्लस माइनस आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, यानी कि अपने पास क्या बनेगा, x इक्वल टू ये माइनस का 3/5 उधर जाकर प्लस का 3/5, बीच में लग गया प्लस माइनस, अंडर रूट में 19 डिवाइडेड बाई 5। फिर इसको अगर हम दो पार्ट्स में स्प्लिट अप कर दें, एक बार हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, दैट इज 3/5 प्लस अंडर रूट में 19 डिवाइडेड बाई 5, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 3 माइनस में अंडर रूट 19 बाय में 5 दोनों का, तो दोनों के आंसर्स क्या बन के आए, एक तो आ गया 3 प्लस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई 5, और दूसरी तरफ बना x की वैल्यू क्या बनी, 3 माइनस में अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें दे रखा है हमें 4x² प्लस 3x प्लस 5, 4 of x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें कह रहा है कि बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर शो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट्स, यानी इसके जो रूट्स आने चाहिए वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो अभी के लिए। ये क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है या शो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिखूँ वो उससे बढ़िया मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है और ये बताना है कि इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है अभी देख लेते हैं। हमको पता है कि क्या करते हैं, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 4, तो पूरी इक्वेशन को x4 से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3/4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 5/4। इसके बाद तो सिंपल स्क्वायर कंप्लीट करना है, प्लस बीच में लगा तो प्लस लगा दिया, 2 लगा दिया, साथ में x। इसके बाद 3/4 का अदा कर देंगे, दैट इज 3/8, है ना, इस इक्वल टू माइनस का 5/4 तो है ही। यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने 3/8 का होल स्क्वायर ऐड करा एक साइड में, तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें पता चलता है ये क्या बन गया, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर करोगे तो दैट इज 9/64। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। यहीं पर यहाँ पर कितना आएगा 64, तो इसका एलसीएम आ गया, और इसको अगर आप इससे कर दोगे दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दोगे, दैट इज माइनस का 80 प्लस का 9। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बनेगा, ये जो वैल्यू आएगी माइनस का 70, हाँ 1 डिवाइडेड बाई 64 आएगा। ठीक है, माइनस का 71 में 64। अब यहाँ पर 3/8 का ये जो होल स्क्वायर लिखा है
इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है। तो मैंने एक बात बोली थी, शायद आपको याद हो, कि ये जब भी वैल्यू आप जो करते हो टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हो, तो हमेशा जो अंडर रूट यहाँ पर बनता है ये है, इसका जो अंडर रूट बनेगा प्लस माइनस में, अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, बट यहाँ तो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। तो अंडर रूट में जब भी कभी नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो आप अपने हाथ खड़े कर दोगे, बोल दोगे इसके सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्योंकि अभी हमने ज़्यादातर इसको देखा नहीं कि इसको कैसे डील करते हैं, तो हमें इसलिए कह देंगे कि इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो कैसे क्या कह देंगे, हैंस, या ऐसे लिख लो, सिंस अंडर रूट या इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं, रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, है ना, नो रियल रूट्स होते हैं। इस चीज़ को हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसी तरीके से उसको शो करना होता है, बट यहाँ पर हमारा जो अंडर रूट में क्वांटिटी कैसी दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर मना कर देंगे कि हमारे पास इसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कह रहा है कि 4x² और प्लस 4bx माइनस में a² माइनस में b² इज इक्वल टू में 0। इसमें कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करके आपको इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको x² कोफिशिएंट दैट इज 4 नज़र आ रहा है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को ही 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² बचेगा प्लस 4bx यानी कि b/bx बचेगा खाली, यानी 4b/4, यानी 4 से 4 तो कैंसिल, और माइनस का a² माइनस में b² डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा जल्दी कर देते हैं, x² प्लस bx है उसको उधर भेज देते हैं, a² माइनस में b² डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके स्क्वायर्स कंप्लीट करने के लिए हम लिख देते हैं x² प्लस 2 लिख दिया, x लिख दिया, और b/2, b है तो b/2 कर देंगे, प्लस b/2 को हम ऐड करते हैं इस साइड भी, और a² माइनस b² बाय 4 प्लस में b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a² कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, x प्लस b/2 का ये क्या बन गया, होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, a² माइनस में b² डिवाइडेड बाई 4 है, और प्लस ये क्या होगा, b² बाई 4 होगा, है कि नहीं। तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस में b² प्लस में b² डिवाइडेड बाई 4, b² से b² कैंसिल, एलसीएम देखो 4 है, तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है नहीं, 1 से ही होगा सब मल्टीप्लाई, और कैंसिल आउट होकर हमें क्या दे देगा, x प्लस b/2 का जो होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² बाई 4। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट हमें पता चलता है कि x प्लस b/2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस a² पे अगर रूट लगाते हो तो a बनेगा, 4 पे रूट लगाओगे दैट इज 2। ठीक है, फिर तो आप समझदार हुई, क्या करना है, x इक्वल टू आप प्लस को उधर ले जाओ, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस a/2। फिर इसके फर्दर दो सॉल्यूशन बन गए, एक तो बनेगा माइनस b/2 प्लस a/2, दूसरा बन जाएगा x इक्वल टू माइनस b माइनस में a/2। तो एक तो सोल्यूशन बन के आया हमारे पास क्या है, a माइनस b/2, और दूसरा बन के आया हमारे पास x की वैल्यू माइनस का a प्लस b/2
2। ठीक है, तो ये दो हमारे पास सॉल्यूशन इसके निकल के आए बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, आइए एक जो क्वेश्चन और दे रखा है वो भी देख लेते हैं। इसमें दे रखा है और आई थिंक ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ax² माइनस 3ab(x), ठीक है, प्लस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आई थिंक तो आप कर सकते हो, क्यों? इसमें आपको पता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a² है, तो आप पूरी इक्वेशन को a² से डिवाइड कर दोगे या मल्टीप्लाई कर दोगे 1/a से, 1/a² से, है ना। तो आपको क्या निकलेगा, x² माइनस में क्या निकलेगा 3b/a(x), उस चीज़ को थोड़ा जल्दी लिख दिया मैंने, 3ab/a² लिखता तो एक a से a कैंसिल करके 3bx/a प्लस 2b का स्क्वायर बाय a² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो इस चीज़ को उधर शिफ्टिंग कर देते हैं तो हमें पता चलता है x² माइनस में 3b/a टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 2b का स्क्वायर/a²। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए x² माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, 2 लगा दिया और x लगा दिया, और इस b को हमने डिवाइड कर दिया बाय 2, तो 3b/2a, है ना। अब प्लस क्या करेंगे, 3b/2a का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड माइनस का 2b का स्क्वायर/a का स्क्वायर तो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 3b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ से जो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, x माइनस में 3b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये यहाँ से कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वाले को हम पहले रख लेते हैं और पूरा स्क्वायर भी खोल देते हैं, तो हमें बचा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9b का स्क्वायर/4a का स्क्वायर माइनस में 2b का स्क्वायर/a का स्क्वायर। अब तो थोड़ी बहुत फर्दर कैलकुलेशन ही है कि 4a का स्क्वायर तो इसका पूरा एलसीएम ही हो गया, और अगर पूरा एलसीएम इसका ये हो गया तो 9b का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, बाकी 4 इससे और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8b का स्क्वायर, 9 था ना पहले, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई कि x माइनस 3b/2a का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 9 माइनस में 8 कर दोगे दैट इज b² का स्क्वायर। ठीक है, नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट अगर लेते हो तो आपको पता है कि x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू थोड़ा यह करके दिखाई दूँ, 3/2a इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू किसके, प्लस माइनस b/2a। b का स्क्वायर रूट लोगे तो वो आपको क्या देगा, b। 4a का स्क्वायर अगर रूट लोगे इसका तो 2a दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये माइनस के उधर शिफ्टिंग कर देते हैं, तो 3b/2a प्लस माइनस b/2a। तो अभी तो इसको क्या करना है, रूट्स में आपको स्प्लिट अप कर देना बस खाली, है ना। तो हमें पता है इसके अगर रूट्स क्या पहला निकल जाएगा, x की वैल्यू आएगी आपकी 3b प्लस अगर लेते हैं तो b/2a। ठीक है, तो और दूसरा क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू 3b माइनस में b डिवाइडेड बाय 2a। तो एक तो वैल्यू निकल के आ गई, इसको एडिशन कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि 4b/2a दैट इज 2b/a, और दूसरी वैल्यू जो निकल के आएगी 2b/2a। तो एक वैल्यू निकल के आ गई 2b/a, और दूसरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2b/2a, तो कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज b/a।
तो b अपॉन a। ठीक है, तो ये दो रूट्स इसके निकल के आते हैं। एक जो इसी सीरीज में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है उसको भी ख़त्म करते हैं। ये कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, ये थोड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन है, इसी को करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो पूरी से डिवाइड करो ना करो बराबर बात पढ़नी है ना। अपने को क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखा, इस चीज़ को इधर शिफ्टिंग कर देते हैं। माइनस में अंडर रूट 3 प्लस 1 एक्स था, यहाँ पर क्या है, ये तो माइनस में रूट 3 बचा। अब इसके स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 लिख दिया, एक्स लिख दिया, बाकी इस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं बाई 2, दैट इज रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस चीज़ का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। इतनी देर से करते आ रहे हैं तो हमें थोड़ा वो स्टेप तो याद होने चाहिए। इस इक्वल टू माइनस का रूट 3 तो एज इट इज़ रखा, और प्लस यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला ये क्या बना, एक्स माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर अगर लिखोगे माइनस का रूट 3 और प्लस इसका रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा 4। रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो खोल ही लोगे, है ना। तो आपको पता चलेगा यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस का रूट 3 प्लस यहाँ पर कितना है, ये तो 1 है, उसको भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 4 बनेगा, 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपली इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 आ गया, तो हमें पता है यहाँ पर 4 रूट 3 आ जाएगा, प्लस 4 तो है ही, प्लस 2 रूट 3 आ गया। फिर तो सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो तो दैट इज 4 माइनस कितना होगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, और अगर 2 से पूरी को डिवाइड करते हो तो आपको पता चलेगा 2 माइनस में रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। मगर यहीं स्टेप में अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें, तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास 3 है, माइनस में 2 रूट 3 है, इसको मैंने प्लस 1 अलग कर दिया डिवाइडेड बाई 4, इस चीज़ को मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया। तो क्या मैं इसको अंडर रूट में 3 माइनस में 1 बाई 2 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, ले सकता, बिल्कुल। अगर मैं ले सकता हूँ तो ये x माइनस में अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई 2 का जो ये होल स्क्वायर है इसके इक्वल होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर दोनों बाई टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस में रूट 3 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ, ये तो स्क्वायर क्वांटिटी कट गई क्योंकि यहाँ लगेगा रूट, तो ये तो स्क्वायर पूरा कट गया, तो अपने पास क्या बचा रूट 3 माइनस 1 बाई 2, यही चीज़ बची। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को हमने क्या दर दिया, एक बार माइनस की चीज़ उधर ले जा करके, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस माइनस में अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2। तो इसके दो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे हमारे पास। एक तो बनेगी वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस लेते हैं तो प्लस रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी तरफ x की वैल्यू बनेगी रूट 3 प्लस 1 माइनस में रूट 3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ तो देखते रूट थ्री एडिशन होगा, और यहाँ पर रूट थ्री कैंसिल होंगे, माइनस 1 प्लस 1 यहाँ से कैंसिल होगा, तो हमें पता चलता है यहाँ पर बनेगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज अंडर रूट 3, और दूसरी तरफ x की वैल्यू रूट थ्री कटने के बाद 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1।
तो दो सोल्यूशन निकल के आए, एक तो एक्स की वैल्यू √3 और एक्स की वैल्यू 1। तो ये हमारे सोल्यूशन निकल के आए और इसको हमने कर दिया यहाँ पर ख़त्म। तो ये मैंने आपको जितने क्वेश्चन दिखाए बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाकी इसके जो नेक्स्ट पार्ट 2 होगा उसमें मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके जितने क्वेश्चन हम अभी जितना टाइम लगा रहे थे उसको कंज्यूम कर सकते हैं बाय हेल्पिंग और बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और इसके बाद थर्ड पार्ट में इसके हम नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और जितने भी क्वेश्चन आप बाहर से अरेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने कीजिए, आपके लिए बेनिफिटेड है। ठीक है, थैंक यू।